हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज फिर आपके लिए लाए हैं कुछ नया जो कि है लिस्ट व्यू से रिलेटेड। आपने इसके पिछले पार्ट को देखा होगा और मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा भी होगा। आज हम बात करेंगे कि इसमें लिस्ट बॉक्स में हम आइटम को ऐड कैसे करेंगे। सॉरी, लिस्ट बॉक्स नहीं, लिस्ट व्यू में आइटम को कैसे ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे आइटम कोड इंटर कर रहे हैं या ये स्कैन करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट होता रहेगा और इसके बाद जितने भी आइटम आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। साथ में अगर सपोज दैट मान लो कि बाय मिस्टेक सेम आइटम अगर आपने इसमें दोबारा ऐड करने की कोशिश की, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4, 5, 4, 6 और 4, 7 है। मैं यहाँ पे 4, 5 दोबारा से चाह रहा हूं ऐड करना। जैसे ही ऐड करना चाह रहा हूं तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि दिस आइटम हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड, राइट। सो अगर आपको इसी में कुछ क्वांटिटी चेंज करना है तो आप अपडेट कैसे कर सकते हैं लिस्ट व्यू में, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि लिस्ट व्यू में डाटा को अपडेट करना, डिलीट करना हम कैसे करें। उनके लिए खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटी चेंज करना है, जैसे ही क्वांटिटी चेंज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये आइटम चेंज हो गया। इसी के साथ इसका अगर प्राइस रेट चेंज करना है तो आप प्राइस रेट चेंज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस चेंज करना है तो सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस के चेंज करने से पहले एक चीज देखिएगा कि जब आप यहाँ पे प्राइस चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप इसे 700 कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बता दे रहा है कि 700 रुपए का आपने अगर परचेज किया है और उस पर 10% अगर टैक्स लगा है तो जो सेल प्राइस होना चाहिए वो 770 से ऊपर होना चाहिए। यानी ये कैलकुलेट करके एक्जैक्ट बताता है कि कितने का परचेज हुआ आपका आइटम। तो फिर आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपना प्राइस, सेल प्राइस जो है वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर बाय मिस्टेक कोई ऐसा आइटम है जो इसमें ऐड हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये आइटम जो है बाय मिस्टेक ऐड हो गया तो इसे हमें हटाना है। तो हम इसे हटाने के लिए क्या करना है, जस्ट इस पे एक बार डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिलीट आइटम मैंने दिया है। तो जैसे ही आप इस पे डिलीट करेंगे ये आइटम यहाँ से हट जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आपका कुछ फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सके उसको। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग खुद से प्रयास भी कर रहे हो इससे बनाने का, हमारे वीडियोस को देखकर। तभी आपके एक कमेंट आए थे, जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं इसमें लास्ट वीडियो में एक बग रह गया था और वो बग क्या रह गया था मुझे भी पता नहीं चला। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुआ आपके कमेंट आए तब हमने जाके चेक किया तो पता चला कि हाँ ये बग यहाँ पे है। और उनका वो कमेंट क्या था वो हम आपको बताते हैं। और इन्होंने लिखा किस लिए था कि इसका कारण था कि जैसे आपने यहाँ पे कोई आइटम सर्च किया, जैसे हमने सर्च किया फर्स्ट टाइम ये परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आपको कोई कोड याद नहीं है और आपने यहाँ पे दोबारा से कोई डाल दिया आपने टेक्स्ट, तो आप देखेंगे आपका जो कंट्रोल था वो यहाँ ना दिख के यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इस वक्त को अगर मुझे ठीक करना है तो हम इससे किस तरह यूज करें कि ये यहाँ पे न भागे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही छोटा सा स्टेप है, उसको फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, इसे हम बंद करते हैं। एक यहाँ पे आप ले लीजिए फ्रेम, राइट। फ्रेम का सारा डिजाइन हटा दीजिए, इसके कैप्शन को हटा दीजिए, प्लस इसका जो सिंगल लाइन है लाइन को भी आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल में नन कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसका साइज हमें कितना लेना है, तो साइज जिसका जितना इसका साइज है, इसका साइज कितना है, अगर हम इस लिस्ट व्यू का अगर विड्थ और हाइट अगर हम देखें तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए विड्थ इसका कितना है 144 है, तो इसका विड्थ हम कर देंगे 144। तो यहाँ पे कर देंगे 44। उसके बाद यहाँ पे चल के इसका हम हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट है 90, तो इसे सिलेक्ट करके हम इसका भी हाइट कर देंगे 90 सेम।
तो यहाँ पे चलिए हम हाइट में चले, यहाँ पे इसके कर देते हैं यहाँ पे 90। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसको कट करना है और इसको सेलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिक इसके बीच में आ जाएगा। और इसको रख दीजिए अपने जहां पे रखना है वहीं पे इसे रख दीजिए, दैट्स इट। अब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे टी डालते हैं तो दिख रहा है ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये हाइड तो हो जा रहा है, लेकिन ये आपका फ्रेम जो है ये हाइड नहीं हो रहा है। ये फ्रेम हाइड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने हाइड किसको किया था, लिस्ट व्यू कंट्रोल को, तो हमें हाइड किसको करना है, फ्रेम 1 को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इसका नाम क्या है, SRC आइटम था, तो हमने SRC आइटम को कहाँ पे हाइड किया था? तो पहला देखिए हमने हाइड किया था जब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो वहां पे ये हाइड हो जाए, राइट, ठीक है। तो SRC के जगह पे अब इस फ्रेम का नाम क्या था, फ्रेम 1 था, तो हम डबल क्लिक करेंगे और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जहां पे भी ये है ना यूजर फॉर्म SRC आइटम विजुअल, इसके जगह पे मुझे क्या करना है, SRT आइटम को कर देना है फ्रेम 1। तो एक काम कीजिए, इसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे को कॉपी कर लीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए फ्रेम 1। और उसके बाद सिंपली आप कंट्रोल F करके रिप्लेस पे जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए, रिप्लेस में ये करना है और इसके जगह पे क्या कर देना है, SRC आइटम के जगह पे, SRC आइटम के जगह पे कर देना है फ्रेम 1। और यहाँ से ये हटा दीजिए, क्योंकि ट्रू हो या फॉल्स हो दोनों हमको चेंज करना है नाम। अब यहाँ पे फाइंड में चलिए, तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ है तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे, हो गया सारा हमारा लगभग चेंज हो गया। अब अगर इसे हम रन करते हैं तो आप देखेंगे अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया कि आप यहाँ पे देखेंगे इसका नाम फ्रेम 2 है, फ्रेम 1 नहीं है। तो सेम रिपीट हम करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल F करके, और यहाँ पे भी रिप्लेस में जाकर इसको कर दीजिए फ्रेम 2 और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो 5 जगहों पे रिप्लेसमेंट था, उसने कर दिया है। अब एक बार रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। काम कर रहा है। अब हमने यहाँ पे टी डाला तो ये आ गया, टी-शर्ट हमने डाला और बाहर निकला, यहाँ पे आइटम ऐड हो गया। अब दूसरा हमने S लिया तो ये S आ गया, S हमने कर दिया, बाहर आ गया, ये हमारा आइटम ऐड हो गया। अब अगर मुझे कुछ और सर्च करना है तो आपका कंट्रोल एटलीस्ट जो है अब क्या हो रहा है, कंट्रोल आपका दूसरी जगह प्लेस नहीं हो रहा है, राइट। तो आई होप ये वाला अगर बग आपको दिख रहा था तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अब फाइनली हम चलते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परचेज इनवॉइस को फाइनल करने के लिए। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइटम ऐड हो जाए। जैसे ही यहाँ पे कोई कोड लिखे, जैसे यहाँ पे आ जा रहा है उसी तरह यहाँ पे भी आइटम आ जाए, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना होगा कि कैसे होगा। यहाँ पे आइटम हम कहाँ से चाह रहे हैं करना, तो हम चाह रहे हैं कि जब इस कंट्रोल में हम कोई भी आइटम एंट्री करें तो क्या हो, जो डाटा यहाँ ऐड हो रहा है वही डाटा यहाँ पे भी ऐड हो जाए, राइट। तो उसके लिए हमें कोड कहाँ लिखना होगा, यानी किसके इवेंट में लिखना होगा, तो इस आइटम कोड के कंट्रोल में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चल के हमें करना क्या है, इस पे डबल क्लिक कीजिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, ये क्या था हमारा, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स में लाने के लिए कोड लिखा हुआ था। याद रखिएगा, ऐसे आपको लगता है कि ये कोड में कहाँ हम एडिट कर रहे हैं, कहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप पहले से बना रहे हो तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस कोड के पास ही चले जाएंगे। तो हमें इस कोड में चेंज करना है, फाइन। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, इससे अच्छा है कि एक अलग कोड लिख लेते हैं, बाद में इसके लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें, ओके। तो चलिए सबसे नीचे चलिए और यहाँ पे हम बना देंगे प्राइवेट सब ऐड आइटम। और ये ऐड आइटम क्यों बना रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब हम फर्स्ट डे बना रहे थे इसमें डाटा ऐड करने का, तो इसमें हमने यहाँ पे बताया था कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक ऐड आइटम नाम से कोड चलेगा। तो इसीलिए हमने ये ऐड आइटम के नाम से एक अलग बना रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, डीम लिस्ट आइटम एज ए लिस्ट आइटम। उसके बाद करेंगे सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट
लिस्ट आइटम्स डॉट ऐड, और ऐड के बाद हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट देना है। याद रखिएगा जब सेट का यूज कीजिएगा तो आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे ओपन ब्रैकेट डबल कॉमा यहाँ पे दे दीजिए, और हमें क्या ऐड करना है सबसे पहले, तो आइटम कोड। तो आइटम कोड यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम सीट में चले तो आइटम कोड हमारा कितना नंबर था, 3 नंबर में था। तो हम यहाँ पे करेंगे me.purchase3, राइट। उसके बाद करेंगे lst item डॉट लिस्ट सब आइटम्स डॉट ऐड, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल डबल कॉमा दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए me.per4। अब इस तरह का कोड, इस कोड को चलिए थोड़ा इसे नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं। अब इस कोड को या तो जितना कंट्रोल है, कितना था 4 नंबर से लेके 12 तक, तो 4 से लेके 12 तक यानी 12 लाइन, 8 लाइन आप लिख दीजिए, या यहाँ पे एक लूप चला दीजिए। क्या लूप चलाएंगे, 4 कॉल नंबर इक्वल टू 4 to 12, और यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट कॉल नंबर, ओके। और इस मी परचेज को हम बना देंगे डायनामिक, इसको यहाँ से बंद करके परचेज को स्ट्रिंग में डालेंगे एंड 4 की जगह पे कर देंगे कॉल नंबर, राइट। अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 आइटम ऐड हो गया। उसके बाद 6 किए तो 6 ऐड हो गया, 8 किए तो 8 ऐड हो गया, 8 नहीं है तो इसलिए 9 अभी करेंगे, 4 और 8, ये आइटम ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसे सिलेक्ट, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे हम किसी दूसरे रो को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फुल रो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, याद होगा कि इसका जब हेडर बनाए थे स्टार्टिंग में, कि जब यूजर फॉर्म हमारा इनिशियलाइज हो उसी समय, तो उसी में जाके यानी इस पे यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये लिस्ट व्यू के साथ जो आपने ये कोड लिखा था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी में यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन के बाद या ग्रिड लाइन के पहले आप यहाँ पे डाल दो फुल रो सिलेक्ट इक्वल टू ट्रू। अब आप इसको रन करके देखिए और यहाँ पे आइटम ऐड कीजिए, 3 आइटम ऐड हो गया। अब हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हो रहा है, और इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हो रहा है, राइट। लेकिन अब मेरे आपके मन में एक सवाल होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि बाई मिस्टेक हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल दिया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा आइटम फिर से ऐड हो गया, सेम आइटम, यहाँ भी सेम आइटम है, यहाँ भी सेम आइटम। तो हम इस चीज को कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है दूसरा आइटम यानी सेम आइटम 2 बार रिपीट ना हो। हमें बाद में हम इसके क्वांटिटी को या रेट को चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे, लेकिन डबल सेम आइटम 2 टाइम ऐड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए ऐड होने से पहले जो हमने कोड ऐड आइटम का लिखा है यहाँ पे डिफिनेशन में जाइए, डायरेक्ट चले जाएंगे। ये जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं इससे पहले एक लूप चला के हम चेक करेंगे कि इसमें पहले से ऑलरेडी कोई डाटा ऐड तो नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर, पहले टोटल लिस्ट का जितने भी रो है वो मुझे पता चल जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम डॉट काउंट। तो ये लिस्ट आइटम को हमने काउंट किया। चलिए इसे एक बार रन करते हैं और एक कुछ आइटम हम ऐड कर देते हैं जिससे कि काम करने में आसानी होगी। तो ये देखिए पहला आइटम ऐड हो गया, चलिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कर देते हैं 6, हमारा 2 आइटम ऐड हो गया। अब एक और ऐड करते हैं। अब ये देखिए टोटल रो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब अभी यहाँ पे कितने हैं टोटल रो, 2 है। तो हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। तो हम लूप क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए फॉर लिस्ट रो इक्वल टू 1 to टोटल रो, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट लिस्ट रो, और यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम 1 डॉट लिस्ट आइटम, और आइटम कौन सा इंडेक्स है हमारा, तो लिस्ट रो जाएगा, इक्वल टू कितना मी डॉट परचेज 3। देन क्या हो, कुछ ऐड ना करे आइटम, राइट, या मैसेज दे, या तो आप देखो अब यहाँ पे आप क्या करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपको कुछ वार्निंग मिले कि ये आइटम ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन दे दो, मैसेज बॉक्स दिस आइटम एज बीन ऑलरेडी इंटर्ड, राइट। और ये यहाँ से क्या होगा, एग्जिट सब कर देंगे या एग्जिट 4 कर देते हैं, एग्जिट सब करना होगा क्योंकि 4 करेंगे तो फिर ये कोड हमारा रन कर जाएगा, हम यहाँ से रन करना ही नहीं चाहते हैं, फाइन, ओके। तो चलिए अब एक बार हम इसको रन करते हैं दोबारा और सेम आइटम दोबारा ऐड करते हैं। अभी ये क्या हुआ, टोटल रो कितने हुए हमारे यहाँ पे 3 हुए, तो ये पहला गया, तो पहले की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहला में 1 2 3 4 5 था, तो ये चेक किया, इसको क्या मैसेज मिल गया, तो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा इंटर्ड, और ये बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये
अपना आगे काम कर जाएगा। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ से ये हटा दीजिए, जो ब्रेक पॉइंट किया था मैंने उसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे और आप रन करेंगे तो क्या आएगा कि दिस आइटम हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड। ओके, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है आप मैसेज बॉक्स में, तो हम चाहते हैं कि ये भी ना दिखे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना दिखे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोड में चल के इस मैसेज बॉक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। यहाँ पे कर देंगे कॉमा वीवी क्रिटिकल करना है या वीवी इंफॉर्मेशन, वीवी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए और टाइटल दे दीजिए कि परचेज ऐड आइटम, ऐड आइटम। अब आप रन कीजिए इसे। यहाँ पे हम डालते हैं तो कह रहा है दिस आइटम हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड, और ये क्योंकि आपको इन्फो दिया जा रहा है तो इन्फो का यहाँ पे एक सिंबल आ गया, राइट। ओके डन, ये आपका आइटम ऐड हो गया। अब दूसरा क्या सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब आइटम ऐड हो गया तो हमको अब इसके क्वांटिटी या रेट को चेंज भी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी दिख रहा है ये क्या दिख रहा है कि लास्ट परचेज जो आपने किया था उसका प्राइस क्या था और अभी तक आपके पास टोटल कितना क्वांटिटी बचा हुआ है ये दिखा रहा है यहाँ। लेकिन हमें सेव तो ज्यादा या कम करना हो सकता है कि इसको हम चाहते हैं कि 10 बदल दे, इसको चाहते हैं 5 बदल दे। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए यहाँ पे कुछ भी चीज चेंज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस रो में चेंज करना चाहते हैं, किस आइटम को चेंज करना चाहते हैं, राइट। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम इस पे डबल क्लिक करें तो इसका रो नंबर मुझे पता चल जाए कि इस लिस्ट व्यू में कितने नंबर पे है, राइट। जो आइटम हमने सिलेक्ट किया, सपोज दैट एक और आइटम ऐड कर लीजिए, 3 आइटम ऐड कर लिया, तो हमने अगर इसको सिलेक्ट किया तो हमें इसके क्वांटिटी को चेंज करना है या इसके प्राइस को चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसका रो नंबर पता चलेगा तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। तो इसका रो नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं इसके कोड में, इस पे जाएंगे, लिस्ट व्यू पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप डालेंगे डबल क्लिक, राइट। डबल क्लिक के पहले इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट इंडेक्स। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये कितने नंबर रो में है, यानी कितने नंबर रो को आप चेंज करना चाहते हैं। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 5 6 7। अब इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, तो जब आप F8 प्रेस करेंगे तो ये कितना नंबर यहाँ पे बता रहा है, 3। अगर आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर दे सेलेक्टेड रो तो ये कितना आएगा, 3 नंबर आ रहा है। अगर इसको सिलेक्ट करते ये 3 नंबर है, इसको सिलेक्ट करते ये 2 नंबर है, इसको सिलेक्ट करे तो ये 1 नंबर है। तो हमें रो नंबर पता चल गया कि किस रो में हमें चेंज करना है। तो जब रो पता चल गया तो अब हम इसके डाटा को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, चलते हैं कोड में और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके लिखते हैं, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए। वेरिएबल किसके लिए, लिस्ट आइटम के लिए। तो lst आइटम एज ए लिस्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे कौन सा रो नंबर का लेना है, तो सिलेक्टेड रो का। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट परचेज 3, यानी परचेज 3 में हमें क्या करना है, क्या लेके जाना है, lst आइटम डॉट टेक्स्ट कर देंगे कि कोड जो है वो कोड वाला फील्ड में जाए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर हम इस पे डबल क्लिक कर दे या इसको रोक दीजिए और इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे करते हैं 3 आइटम ऐड कर दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पे डबल क्लिक करें तो इसका कोड नंबर कितना है, 1 2 3 4 6। जैसे ही इस पे क्लिक करें, जब हम रन करें तो देखिए ये क्या हुआ, लिस्ट आइटम कितना आ रहा है, 1 2 3 4 6। या तो आप सिलेक्टेड आइटम भी लिख सकते हो, लेकिन सिलेक्टेड आइटम ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखते हैं कि जब हमने सेट कर दिया है तो फिर से इतना लिखने की क्या जरूरत है कोड। तो जब यहाँ पे आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब ये सारा कोड जो है हमें कहाँ उठा के लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉल नंबर इक्वल टू, कहां से रन करना है, 4 से, क्योंकि 3 से तो आ गया, 4 से लेके 12 तक हमें करना है और नेक्स्ट कॉल नंबर करना है। और यहाँ पे करेंगे मी और यहाँ पे करेंगे पर एंड कॉल नंबर, ये कंट्रोल हो गया, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे lst आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम, और कितने नंबर से लेना है। तो देखिए जब सब आइटम की बात करते हैं तो जो दूसरा कॉलम होता है वो 1 होता है। तो 1 से लेके कहां तक चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलाना है, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉल नंबर -3, राइट। 4 है, 4 से 12 चलेगा, इसमें से हम -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉल नंबर 1 हो जाएगा।
तो अब इसको फिर से ऊपर ले जाइए और इसको रन कीजिए। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। 4 में से 3 अगर माइनस हो गया तो ये कितना हो गया? 1 नंबर हो गया, राइट। अब इसको आप रन करेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ पे आ गया। लेकिन जब हमने ये कोड को रन किया तो एक इसमें बग दिखा होगा। बग क्या दिखा कि ये लिस्ट, यहाँ पे जो लिस्ट व्यू था, जो आइटम का था, वो भी दिखना शुरू हो गया। वो क्यों दिखना शुरू हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज इवेंट का यूज किया था। इस वाले में चेंज इवेंट का यूज किया था। तो जब हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये वाला कोड काम ना करे, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब यहां से हम बाहर निकल रहे थे तो एक कोड लिखे थे। क्या लिखे थे? सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, और इसी को बाद में जाके सो लिस्ट इक्वल टू फॉल्स कर दिए थे। तो सेम चीज यहां पे भी हम लिख देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, और यहां पे कर देंगे सो लिस्ट इक्वल टू फॉल्स। अब कहेंगे सो लिस्ट जो नए देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये बता दूं, मैंने सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू इसलिए किया क्योंकि इसके कोड, जब ये इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पे मैंने कहा था कि अगर सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू हो तो ये बाहर आ जाए, यानी ये वाला कोड रन करे ही नहीं। और जब ये वाला कोड रन नहीं करेगा तो उसका लिस्ट व्यू क्या है, ये जो विजुअल है, ये कोड काम ही नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए यहां पे आप कुछ भी डालिए आप, और इस पे डबल क्लिक कीजिए, इसको हटा दीजिए यहां से। अब आपका डाटा यहां पे चेंज हो जाएगा, राइट, और कोई बग भी नहीं आ रहे हैं। अब यहां पे जब हमारा ये डाटा यहां पे आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे अगर कुछ भी हम चेंजेज करते हैं, कुछ भी चेंजेज करते हैं, 20 क्वांटिटी अगर इसका जो MRP है वो हमें चेंज करना है, इसको कर देना है 450, इसका सेल प्राइस हमको कर देना है 550, और उसके बाद चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए। तो हम अपडेट कहाँ पे चेंज करेंगे? तो होना चाहिए तो MRP में होना चाहिए, प्राइस में होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए, टैक्स में होना चाहिए, एंड सेल प्राइस में होना चाहिए। यानी इन सब में से किसी में भी अगर हम बदले तो ये डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इन सभी बटन्स में अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक अलग प्राइवेट सब बनाएंगे। तो प्राइवेट सब भी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो क्योंकि लॉजिक एक बार अगर आपने डेवलप कर लिया तो कोडिंग करना आसान है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि जैसे ही इसमें हमने कुछ चेंज किया, अब इसको सेव करना है। जैसे ही इससे हम बाहर निकले तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए और इसका डाटा चेंज होना चाहिए, सारा का सारा, यहां से लेके यहां। अब ये चेंज करे तो ये कैसे जानेगा कि किस रो में जाके इसको चेंज करना है? तो हम सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे जो आइटम कोड है, इस आइटम कोड को फाइंड कहाँ करेंगे? यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट, डन, ओके। अब यहाँ पर जब फाइंड हो जाएगा तो फिर उसके आइटम को हम चेंज करेंगे इसके अनुसार से। कैसे? जैसे हम यहाँ से आइटम ऐड कर रहे थे उसी तरह। तो जस्ट हम आइटम ऐड क्या कौन से कोड से कर रहे थे? तो आइटम जो हम ऐड कर रहे थे वो हम आइटम ऐड कर रहे थे, बट एक चीज और, हम आइटम उस समय क्या कर रहे थे? पहले ऐड कर रहे थे, लेकिन इस समय हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो यहाँ इस वाले बटन में जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इस वाले बटन में जो भी कोड काम कर रहा था वो किसके लिए? एक नया आइटम ऐड करने के लिए हो रहा था। अगर इसको मॉडिफाई करना है तो वो कोड काम नहीं करेगा। उसके लिए कौन सा काम करेगा? तो जो अभी हम इस पे डबल क्लिक का काम कर रहे हैं उसी को ठीक उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे? इस पे डबल क्लिक पे चलते हैं और इसको यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लेते हैं, एक अलग प्राइवेट सब बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको बदलना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं प्राइवेट सब अपडेट लिस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इसमें से ये सो लिस्ट हटा दीजिए, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहां इस कोड से उस कंट्रोल में, यानी जो परचेज 4 नाम का जो कंट्रोल है उसमें कोई चेंज नहीं होना है। हम सिलेक्टेड रो नहीं करेंगे, सिलेक्टेड रो के जगह पे हम फाइंड करेंगे, लूप चलाएंगे। और फाइंड हम कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा ऐड आइटम में ये वाला कोड हमने रन किया था, राइट। इसी से डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए ये वाला यूज कर रहे थे हम। तो इसको हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसके जगह पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ये फाइंड करेगा, ये कोड सब सही है, लेकिन पहले हमने कहा था कि अगर मिल जाए तो बाहर निकल जाओ, लेकिन अब मिल जाए तो हमें क्या करना है? मिल जाए तो हमारा ये वाला कोड काम करे, ये वाला कोड हमारा काम करे। तो हम इसको यहां से कट करेंगे और इसके जगह पे ये डाल दें। तो चलिए इसे थोड़ा सा
सही कर देते हैं कि देखने में अच्छा, समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, इसे थोड़ा पीछे कर दीजिए और सेट हो गया। और ये 4 को आगे थोड़ा करके इसको थोड़ा आगे कर। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ। मी लिस्ट वर्क, ये तो फाइंड करेगा पहले। जैसे ही फाइंड कर लिया उसके बाद क्या हो, सेट हम कर लेंगे लिस्ट आइटम का, कि जो भी सिलेक्टेड रो होगा, सिलेक्टेड रो नहीं है यहाँ पे, क्या है, लिस्ट रो है, तो इस सिलेक्टेड रो को हम बदल देंगे लिस्ट रो से, राइट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसको आप कट कीजिए। हालांकि ये चेंज, पहले वाला को चेंज करने की जरूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि कोड हम नहीं चेंज कर रहे हैं। जो भी चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 से 12 तक का, तो वो केवल इससे हटाइए, यहाँ से इधर कट कीजिए और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करके इक्वल टू करके ये वाली वैल्यू को डाल दीजिए, जो वैल्यू अब कंट्रोल से लेना है। जो पहले लिस्ट व्यू से हम कंट्रोल में भेज रहे थे, अब हम टेक्स्ट बॉक्स से लिस्ट व्यू में लेके आ रहे हैं, और उसके बाद ये काम आपका कट जाएगा। अब क्योंकि इस वाले कोड को हम ऐसे तो रन करा नहीं सकते हैं, तो हमें रन कहाँ कहाँ कराना है, तो हमें रन कराना है कि जब हम MRP पे क्लिक करें, चेंज पे नहीं दीजिएगा, ध्यान रहे, इसको हमेशा आफ्टर अपडेट में कीजिएगा। आफ्टर अपडेट में डालिए, क्योंकि चेंज पे करेंगे तो ऑलरेडी एक कोड चेंज के लिए चल रहा है। फाइन। उसी तरह 6 के लिए भी हम यहाँ पे आफ्टर अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे भी अपडेट लिस्ट कर देते हैं। उसी तरह 7 में भी एक आफ्टर अपडेट कर दीजिए और यहाँ पे भी डाल दीजिए अपडेट लिस्ट। अब 7 तक तो हम डाल दिए, अब इसमें हमको जरूरत नहीं है, अमाउंट तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ये टैक्स है 9 में, तो 9 में हमें चेंज करना होगा। तो 9 में चेंज करने के लिए हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसके आफ्टर अपडेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और है, किसमें, सेल प्राइस में, कि अगर आप सेल रेट भी चेंज करेंगे तो चेंज होना चाहिए, तो इसको चेंज में ना करके इसको भी आफ्टर अपडेट में ही डालिए। सारे कुछ आफ्टर अपडेट में डालिए कि जब आप सारा चेंज कर ले, क्योंकि फालतू का कोड आपके मशीन को काम कराते रहने से क्या फायदा है, जितना काम है उतना ही करवाइए। तो यहाँ पे मैंने आइटम ऐड कर दिया कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम है, ये पुराना मुझे पता चल गया, मैं दुकानदार से बोल सकता हूँ कि भाई MRP इसका 501 था, आपने इस बार 550, यानी कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, दुकानदार भी रेट बढ़ा देगा, 600 कर देगा या 400 कर देगा, राइट। अब क्वांटिटी आपने जितना लेना है ले लीजिए, 100 लेना है 100 ले लीजिए। इसका टैक्स अगर बढ़ाना है तो ये टैक्स बढ़ा दिए। जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा चेंज हो रहा है, राइट। और उसके बाद आप इसका सेल रेट क्या रखना चाहते हैं, अगर प्राइस 400 है, अगर 18% टैक्स है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7200 हो गया। अच्छा, एक चीज और नोटिस किया है, बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आया अभी, कि हम इसका सेल रेट क्या रखें, क्योंकि ये तो 400 है, 400 प्लस 18 मैनुअल हमें यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों ना हम यहाँ पे एक चीज डाल देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चेंज हो तो ये टोटल अमाउंट को डिवाइड करे क्वांटिटी से और यहाँ पे एक्चुअल रेट बता दे। उसके बाद जिससे कि हम यहाँ पे चेंज कर सके कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, अब नया प्राइस क्या होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसको कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ऐसे अभी देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए कि इसका कॉस्ट आप रख देते हैं 550, तो देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा चेंज हो रहा है, कोई बटन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ चेंज हो रहा है। अब हमने बताया था कि इसको पहले डिवाइड करके यहाँ पे एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, सेल प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पे करना है हमें, यहाँ पे करना क्या है, क्वांटिटी को डिवाइड करना है किससे, टोटल अमाउंट से, यानी 11 नंबर कंट्रोल से। तो हम सिंपल यहाँ पे करेंगे, क्वांटिटी में जब डालेंगे हम, तो इसी में हम डाल देते हैं क्वांटिटी चेंज में ही, यहीं पे आप डाल सकते हो, या परचेज कैलकुलेशन वाले कोड में ही चल के यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए। यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए कि मी डॉट परचेज 12 इक्वल टू, टोटल अमाउंट हमारा कितना था, 11 था, तो हम कहेंगे वैल्यू मी डॉट परचेज 11 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी हमारा कितने में था, तो क्वांटिटी ऑलरेडी हमने यहाँ पे QNT कर रखा है, तो QNT कर देंगे, राइट। अब चलिए एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 डेबग आया। डेबग क्यों आया, अच्छा अब देखिए यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि ये 0 है, और 0 में अगर कुछ डिवाइड करते हैं तो कोई एरर देगा वो। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, एक यहाँ पे एरर का मैसेज डाल दीजिए, ये बाहर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो वहां से प्राइस आने वाला है वो प्राइस भी आ जाएगा, ऐसे पहला बार आपको पता चलेगा।
अब अगर आप इसमें चेंज करते हैं 500, तो देखिए ये क्या हुआ, 550 टोटल कितना होगा 2750 टैक्स लेके, तो 10% अगर इसमें ऐड होगा, 500 में 10% ऐड होगा तो सेल प्राइस क्या हो गया 550। अब आपको इसको चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, 600 कर दीजिए, राइट। लेकिन यहां तभी करना है जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहां पे हमने नया प्राइस ले लिया 500 ही ले लेते हैं, और क्वांटिटी हम कर देते हैं 50 और टैक्स कर देते हैं 10%, तो यहाँ पे सेल प्राइस क्या हो गया 550। तो ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको पता चल सकता है कि एक्चुअल परचेज प्राइस आपको क्या पड़ा है, आप क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहोगे। तो 550 पड़ा है, आप इसको अब 600 कर दीजिए, फाइन। तो ये हो गया डन, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कि इसका टोटल यहां पे दिखना चाहिए, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहां से ये वाला कंट्रोल एक ले लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहां पे कर देते हैं टोटल, और फिर यहां पे इसी को कॉपी करके इसके सामने हम यहां पे डाल देंगे, और एक और ले लेते हैं जो हमारे टैक्स अमाउंट के लिए होगा। तो एक टैक्स के लिए हो जाए, ये हमारा टोटल अमाउंट ये टैक्स के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा हमारे टोटल अमाउंट के लिए। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं और एक इसी कंट्रोल को लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। उसके बाद इसी को पेस्ट करके फिर यहाँ डाल देते हैं और इसको करते हैं टैक्स अमाउंट, और यहाँ पे करते हैं इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट जो भी रहे, इनवॉइस अमाउंट, राइट। ये हमारा टोटल समरी हो गया, फाइन। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे ऐड करें कोई भी आइटम, तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना है 30,000, तो 30,000 यहाँ आना चाहिए, टैक्स अमाउंट यहाँ आना चाहिए, और टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट दिखना चाहिए, राइट। तो इसके लिए देखिए क्या क्या है, हमें क्या करना होगा, इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाना है तो केवल यहीं पे, इसी में हम कोड नहीं लिख सकते हैं, हमको यहाँ भी लिखना होगा, हमको यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा, और यहाँ भी लिखना होगा, सब जगह लिखना होगा। यहाँ नहीं ही भले लिखे, लेकिन यहाँ पे तो जरूर लिखना पड़ेगा, इन 3 जगहों पे और एक यहाँ पे, क्योंकि अपडेट करेंगे उस समय भी तो हो सकता है काउंटिंग। तो इसके लिए फिर से एक अलग आप बनाएंगे, क्या अलग हम बनाएंगे प्रोसीजर। तो अलग प्रोसीजर के लिए सेम लास्ट वाले पे चलिए, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे किए कि अपडेट लिस्ट के जगह पे आप इसको कर दीजिए कैलकुलेट, लिस्ट कैलकुलेट, और ये सब सेम रहेगा टोटल रो। ये जब अब यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है, लूप चलाना है, तो ये सब हमें यहाँ पे इफ कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम सेट करेंगे और लिस्ट रो निकालेंगे, और कॉलम यहाँ पे ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि हमें डाटा को ऐड वगैरह नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है, हमें उसे प्लस करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं, एक वेरिएबल ले लीजिए, या पहले बोल दीजिए ये कि अमाउंट इक्वल टू 0, टैक्स इक्वल टू 0 और नेट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कीजिए अमाउंट इक्वल टू लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम, और कितना नंबर कॉलम है। अगर हम इसमें देखें, हमारा 1 2 3 4 5 नंबर जो कॉलम है, ये क्या है, हमारा अमाउंट है। और इसी में पहले कर दीजिए अमाउंट प्लस अमाउंट लिस्ट आइटम लिस्ट सब आइटम, यानी ये जितनी बार लूप चलेगा उस सारे आइटम को ऐड करता चलेगा। उसी तरह इसको कॉपी कर लीजिए और इसके नीचे चलिए और इसको कर देते हैं हम टैक्स, और यहाँ पे टैक्स कर देंगे। लेकिन टैक्स कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में है टैक्स अमाउंट, तो हम यहाँ पे करेंगे 7। उसके बाद है हमारा नेट अमाउंट। तो हालांकि अमाउंट प्लस ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब सब कर रहे हैं तो सारा लूप से ही कर लीजिए, नेट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको, कितना नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में, राइट। जब एक बार ये हो गया, सारा कैलकुलेट कर लेगा, जब बाहर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस यूज ऑफ फॉर्म में इसका नाम कर दीजिए लिस्ट अमाउंट लिस्ट टैक्स। अब देखिए हम लिस्ट अमाउंट लिस्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अमाउंट के नाम से वेरिएबल ले लिया है, तो लिस्ट नेट। तो उसमें चल के फिर से यहाँ पे चलिए, कोई ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे हम करते हैं मी डॉट लिस्ट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, मी डॉट लिस्ट टैक्स इक्वल टू टैक्स, मी डॉट लिस्ट नेट इक्वल टू नेट, राइट।
अब इसको कहाँ कहाँ हमें कैलकुलेट करना था, ये हमें कहाँ कहाँ डालना था, तो हमें ये डालना था। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो जब ये कोड रन हो तो यहाँ पे जो ऐड आइटम के बाद ये वाला कोड रन करना चाहिए। आइटम ऐड होने के बाद ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम कुछ एमआरपी में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एमआरपी से कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस में हमको चाहिए तो प्राइस चेंज में देना होगा यहाँ पे, राइट, या आफ्टर अपडेट में भी दे सकते हैं क्योंकि आफ्टर अपडेट में ही तो आप चेंज कर रहे हैं। फाइन। उसी तरह क्वांटिटी में आपको देना पड़ेगा, फिर आपको टैक्स में देना पड़ेगा, राइट। बस इतने में देना है क्योंकि सेल प्राइस और एमआरपी में देने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला, चलिए एंड इफ यहाँ पे मैंने ये डिलीट नहीं किया, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 30,000, 3,000 और 33,000 आ गया। अब मान लीजिए दूसरा आइटम ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे ऐड करता जा रहा है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए कि इसमें कुछ चेंज करते हैं, इसको करते हैं 500। जैसे ही बाहर निकले तो हमारा यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए, है ना। ओके, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे कंप्लीट करूं, बट लग रहा है कि आज का वीडियो भी बहुत लंबा होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज और छूट गया है, वो उसको आज ऐड कर देते हैं आज के इसी वीडियो में, कि जब आइटम हम कोई ऐड कर देंगे अगर, और इसमें से किसी आइटम को अगर मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डिलीट तो करना चाहिए। तो डिलीट हम कैसे करेंगे, तो डिलीट के लिए है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमांड बटन लेते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा बटन हम बनाएंगे। तो जब डिलीट है तो डिलीट का कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं डिलीट आइटम और इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर दीजिए और इसे हम कर देते हैं 9 या 10 कर दीजिए, 9 फॉन्ट ही रहने दीजिए और इसे बोल्ड कर देते हैं और इसका नाम कर देंगे कि डिलीट आइटम, डेल आइटम करके। अब डेल आइटम करने के बाद हमें इस बटन में क्या लिखना है कि वही है कि जब डबल क्लिक करके हम डिलीट करेंगे तो सेम प्रोसीजर उसके लिए अपनाना है। किसके लिए अपनाना है कि जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डाटा अपडेट करने का बटन बनाया था, यहाँ पे जो लास्ट में है, यहाँ इस प्राइस वाले में जो चेंज कर रहे हैं अपडेट लिस्ट, तो अपडेट लिस्ट वाले को ही आपको उठाना है। इस वाले को आप उठा लीजिए सिंपली, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है डिलीट वाले बटन में, जस्ट इस पे जाइए, इस पे इसे पेस्ट कीजिए और ये सब रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये मैच कर जाता है तो हमें क्या करना है, हमें उसको डिलीट करना है। तो सिंपली ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे कर दीजिए एंड इफ और यहाँ पे कीजिए मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम डॉट रिमूव, और रिमूव के बाद कौन सा रो नंबर करना है, तो लिस्ट रो का, तो लिस्ट रो कर देंगे, राइट, और बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो आपका इसके साथ क्या होना चाहिए, जो कैलकुलेशन है लिस्ट बॉक्स का वो भी अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो जो नीचे में हमने एक लिस्ट कैलकुलेट का बनाया था प्रोसीजर, उसको इस बटन में फिर से ऐड कर देंगे। तो इसके लास्ट में यहाँ पे हम इसे एंड इफ के बाद इसको अपडेट करेंगे और इसे रन कर देंगे। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है, ये बाय मिस्टेक हमने कर दिया इसमें एंट्री, अब इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट आइटम करेंगे। एरर आया। अब यहाँ पे ये एरर इसलिए आया है कि जब भी आपको डिलीट करना है ना तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लूप है ना, ये देखिए आपका डाटा डिलीट हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, डाटा डिलीट हो गया है। उसके बाद ये एरर क्यों आया है तीसरे नंबर में, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रो कितना है, 3 है ना, राइट। जब 3 है तो तीसरा बार ये लूप चल रहा है तो यहाँ पे उसको कोई तीसरा रो नहीं मिल रहा है। तो इसका या तो 2 तरीका है, या तो आप एक इच लूप चलाकर डिलीट कीजिए या इसको आप उल्टा कर दीजिए कि TOT रो टू 1 और स्टेप -1, राइट। अब इसको स्टॉप करके दोबारा से कीजिए। अब आप कोई भी आइटम डिलीट कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, तो आइटम डिलीट भी हो गया और कोई एरर भी नहीं आया। और एक दूसरा तरीका था इच लूप से, कि पूरे में जाके देखो और जो इसके कोड से इसका मिल जाए उसको डिलीट कर दो, बाकी को डिलीट नहीं करो। तो क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप में क्या है कि फॉर लूप मैंने बताया था कि वो चलता रहता है और कितनी बार चलता है, जितनी बार मैंने उसको बोला है। तो यहाँ पे हमने बोल रखा था, एक टाइम दे रखा था कि एक नंबर दे रखा था कि इतने नंबर तक इसको चलना ही चलना है, इसीलिए एरर आया था, राइट। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट में डालें और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद।